गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों हम लोग पाठ पढ़ रहे थे, कौन सा पाठ? 13 हिंदी 2 का ऐसे थे फिर। तो इसका आधा पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं, आधा पाठ आज हम फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी पुस्तक ले लीजिए, पढ़ लो और पाठ 13 ओपन कीजिए और पेज नंबर 75 खोलिए और सेकंड पैराग्राफ से आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके पहले हम पढ़ चुके थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कैसा व्यवहार था, वो कैसे कैसे किसके साथ कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले पढ़ी थी। ठीक है, अब देखिए अत्यधिक शासकीय व्यस्तता में भी उनका स्नेह भरा मानवीय रूप अक्षुण्ण ही रहा। कि कहती हैं कि उन्होंने शासकीय कार्य व्यवस्था में रहे, शासनकाल उनका रहा, लेकिन उनके उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे वो, उनके पास समय नहीं था। लेकिन उनके स्नेह भरे स्वभाव में या मानवीय स्वभाव में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया। वो उनके अंदर वैसे ही वो सारे गुण भरे थे जैसे वो पहले शुरू से थे। उनके प्रधानमंत्री होने के उपरांत मुझे एक विशेष काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा। एक समय था जब वो शासन में थे, यानी कि प्रधानमंत्री थे, और इन महादेवी वर्मा जी को किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा। मैंने सोचा कि जवाहर भाई से भी मिल लूँ। तो इन्होंने सोचा कि चलो, उस समय तो प्रधानमंत्री थे तो दिल्ली में ही रहे होंगे, तो इन्होंने सोचा कि चलिए उनसे भी मिल लेते हैं जब हम यहाँ तक आए हैं। तो प्रधानमंत्री से मिलने का समय निश्चित करने का अवकाश नहीं था। मतलब अब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तो टाइम लेना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा, पहले से उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो इनके पास इतना समय नहीं था कि पहले से वो अपॉइंटमेंट लें, उनका समय निश्चित करवाएं और फिर वो उनसे मिलने जाएं। तो उनके पास प्रधानमंत्री से मिलने का समय निश्चित करने का समय उनके पास अवकाश नहीं था। ये उतने दिन वहाँ उन्हें नहीं रुकना था। अतः ऐसे ही प्रभात बेला में उनके विशाल भवन पर उपस्थित हुई। उनके निजी सचिव ने कहा, प्रभात बेला मतलब सुबह सुबह उनके मतलब जो भी वो उनका रेजिडेंस था, जहाँ वो रहते थे, वहाँ पे वो ये पहुँच गई। तो उनके निजी सचिव ने कहा, समय पूर्व निश्चित किए बिना भेंट होना संभव नहीं। इन्होंने कहा होगा कि मुझे उनसे मिलना है प्रधानमंत्री जी से, तो उनके सचिव ने बताया कि देखिए पहले से समय अगर आपने निश्चित नहीं करवाया है, यानी कि अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, तो आप उनसे नहीं मिल सकती हैं, आपका मिलना उनसे संभव नहीं है। यहाँ तो लोग 10-10 दिन प्रतीक्षा में रहते हैं। उन्होंने बताया, उनके सचिव ने बताया कि अरे उनसे मिलने के लिए तो लोग 10 दिन तक उनका इंतजार करते हैं, समय लेके तब वो मिल पाते हैं। सुनते ही मेरा मन विद्रोह कर उठा। मैंने कहा, वह प्रधानमंत्री की व्यस्तता का प्रमाण हो सकता है, परंतु जो 10-10 दिन पड़े रहते हैं उनके निठल्लेपन का तो निश्चित प्रमाण है ही। आप जाकर उन्हें सूचना देने का कष्ट करें कि प्रयाग से महादेवी आई हैं और उन्हें आज ही जाना है। वह उनसे मिलने की प्रतीक्षा में जीवन के 10 दिन खोने की स्थिति में नहीं। उन्होंने जब सुना कि वो उनके सचिव ये बोल रहे हैं कि अरे उनसे मिलने के लिए 10-10 दिन लोग इंतजार करते हैं, तो इनको गुस्सा आया कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 10 दिन तक यहाँ खाली बैठी रहूँ उनसे मिलने के लिए। हो सकता है प्रधानमंत्री जी व्यस्त होंगे, उनकी व्यस्तता होगी, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ खाली उनके मिलने के लिए इंतजार करूँ। जाइए और उनसे बताइए कि उनसे मिलने के लिए महादेवी जी आई हैं, जो कि आपसे मिलना चाहती हैं, और उनके पास आपसे मिलने के लिए 10 दिन यहाँ इंतजार करने का समय नहीं है उनके पास। मेरा संदेश किस रूप में पहुँचा यह पता नहीं। महादेवी जी कहती हैं वो संदेश सचिव, उनके जो निजी सचिव थे, वो जाके कैसे पहुँचाए ये मुझे नहीं पता है कि उन्होंने जाके अंदर क्या बताया उनसे। किंतु शीघ्र ही भाई जवाहर लाल तेजी से साथ जीने से उतरते दिखाई दिए।
कि उनको जब उनका संदेश मिला कि वो मिलने के लिए आई हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें आते हुए दिखाई दिए और मेरा हाथ पकड़कर एक प्रकार से खींचते हुए उन्होंने क्या किया, आए और उनका हाथ पकड़ा और एक खींचते हुए ऊपर की मंजिल में ले गए, उनको ऊपर की मंजिल में ले गए। यहाँ बैठो, बोले यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए कॉफ़ी आती है, कि आप यहाँ बैठिए, आपके लिए कॉफ़ी आ रही है। इलाहाबाद के हाल चाल बताओ। अब उस समय वो दिल्ली में रह रहे थे क्योंकि प्रधानमंत्री थे, और महादेवी वर्मा जी उस समय इलाहाबाद में रह रही थी, तो इलाहाबाद से गई थी, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा और इलाहाबाद के क्या हाल चाल है बताइए। वे इस प्रकार बात कहते गए कि मुझे ना रूठने की याद रही ना शिकायत करनी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आके बैठाला और इतना ज़्यादा उनसे इस तरह से बात करने लगे कि उनको ये नहीं समझ में आया कि अब मुझे इनसे नाराज़ होना है या की शिकायत करनी है कि ये क्या तरीका है, आपसे कोई मिलना चाहे तो आपको 10 दिन आपसे मिलने के लिए चाहिए। वो ऐसा मन में सोच के रखी थी, लेकिन उनके पास उन्होंने जो व्यवहार उनके साथ किया उसमें उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। कार्य व्यस्तता रहने पर भी दूसरों के विश्वास और सुविधा की चिंता करना वे शायद ही भूलते थे। वे अपनी व्यस्तता, मतलब आप खुद व्यस्त हैं वो सब ठीक है, लेकिन वो दूसरों की समस्याओं को या दूसरों को क्या सुविधा असुविधा होगी उसका भी वो ध्यान रखते थे। मेरी स्मृति में एक और घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। एक बार जब दद्दा मैथिली शरण और मैं, मैथिली शरण गुप्त भी एक बहुत ही जाने माने लेखक थे उस समय के, तो बताती हैं वो कि एक बार जब दद्दा मतलब मैथिली शरण गुप्त और मैं उनसे मिलने गए तब उन्होंने सहज आत्मीयता से मुझे रात में अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दे डाला। तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं दद्दा के साथ आई थी तो उन्होंने मुझे रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया और कहा आप आइए हमारे साथ खाना खाइए। दद्दा विनोदी भाव से बोल उठे, अवश्य पंडित जी। मैथिली शरण गुप्त ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि ठीक है, अच्छा है, अवश्य हम लोग अवश्य आएंगे। अवश्य पंडित जी, महादेवी जी की इस बार शुद्धि कर डाली है, हम तो किसी प्रकार बच ही गए हैं, यह ना बच पाए। उन्होंने कहा कि इनका शुद्धि कर डालिए। तब उन्हें स्मरण आया कि मैं तो दद्दा के समान शाकाहारी हूँ, इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो मांसाहारी थे, लेकिन मैथिली शरण गुप्त भी शुद्ध शाकाहारी थे और महादेवी वर्मा जी शुद्ध शाकाहारी थी। तो इसीलिए मजाक में मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि हाँ इनको ले जाइए, अपने यहाँ खाने पे बुलाइए और इनका शुद्धिकरण, मतलब इनको शुद्ध कर दीजिए, यानी कि इनको नॉनवेज यानी कि मांस खिला दीजिए तो ये मांसाहारी हो जाएंगे। तो ऐसा मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने इस तरह की बात बोली। उन्होंने पूछा, क्या तुम अब तक घास पात ही खाती हो? तो जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा, क्या बात है, अभी तक तुम वही घास फूस ही खाती रहती हो। मतलब जो शाकाहारी थी, इसलिए उनका मजाक उड़ा रहे थे। प्रश्न के उत्तर में दद्दा ने विनोद कहा, आप सबने हमारे लिए और छोड़ा ही क्या है? तो उन्होंने कहा कि अरे आप लोगों ने हम लोग के लिए क्या छोड़ा, घास फूस ही छोड़ा है, वही हम लोग खाते हैं। इस विनोद मतलब मजाक विनोद के बीच में वे भी इंदिरा जी को बुलाकर अलग से शुद्ध शाकाहारी भोजन बनवाने की व्यवस्था करने का निर्देश देना नहीं भूले। उन्होंने तुरंत ही अपनी बेटी इंदिरा को बुलाया और कहा कि शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाने की व्यवस्था की जाए। रात में देखा, कांटे, छुरी तथा मांस के अनेक खाद्य पदार्थों से सजी लंबी मेज के एक ओर मेरे लिए कढ़ी चावल, साग, दही आदि के कटोरियों से भरी चमचमाती थाली रखी हुई थी। उन्होंने जिस प्रकार मेरी इच्छा का ध्यान रखा था, उसी प्रकार वे मेज के शिष्टाचार की ओर भी सतर्क थे। उन्होंने हंसते हुए मेरी थाली अपने पास रखवाई और अत्यंत आत्मीयता से मुझसे कहा, जो तुम नहीं खाती हो उसे दूसरे को खाते देख नाक भौं मत चढ़ाना। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि देखो, मान लो आप नहीं खाती हो मांस,
तो आप ये नहीं कि दूसरे जो खा रहे हैं उनको देखकर आप नाक बहुत चढ़ाओ कि अरे ये लोग क्या खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। उन्होंने उन्हें समझाया कि आप शाकाहारी हो, आप अपना भोजन शाकाहारी कीजिए, लेकिन जो लोग और खा रहे हैं उन्हें भी अपना खाने दीजिए। तो उन्होंने बहुत ही सहजता से उन्हें ये बात समझा दी कि देखिए किसी और के तरह या किसी और को देख के आपको गलत व्यवहार नहीं करना है। अब आगे देखिए, आम काटने की कला में उन्हें एक बात और याद आती है महादेवी वर्मा जी को, जवाहरलाल नेहरू जी की, कि वो आम कैसे काटते थे। आम काटने की कला में उन्हें विशेष प्रवीणता प्राप्त थी, जिसका प्रदर्शन वे अपने अतिथियों को विस्मित कर देते थे, जिसका प्रदर्शन कर वे अपने अतिथियों मतलब जो मेहमान आते थे उनको विस्मित मतलब अचंभे में डाल देते थे। चाकू से कलमी आम को एक ओर से चीरकर बड़ी सफाई से उसकी गुठली बाहर निकाल देते थे। जो कलमी आम होता है, दशहरी आम होता है ना, तो उन्होंने बताया कि उसको एक तरफ से कट करके और उसका बीज अंदर से निकाल देते थे और आम साबुत सा ही दिखाई देता था। आम वैसा समूचा पूरा का पूरा ऐसा लगता था कि इसके अंदर से कुछ निकाला नहीं गया, वैसा का वैसा लगता था। व्यक्तिगत संबंधों की स्वीकृति और निर्वाह में उनके साथ तुलना में ठहरने वाले व्यक्ति बहुत ही कम हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उनका व्यक्तिगत संबंध जो का व्यवहार था, जो लोगों से व्यक्तिगत संबंध कैसे वो रखते थे या उनके साथ उनका व्यवहार कैसा रहता था, उनको कैसे निर्वाह करते थे, कैसे निभाते थे अपने व्यक्तिगत संबंधों को, तो वैसा व्यक्ति शायद ही बहुत ही कम लोग होते हैं जो वैसे होते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व का, उनके व्यवहारों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो बच्चों, आपने पाठ पढ़ा, आपको अच्छे से पाठ समझ में आया होगा और आपने इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ भी पढ़े थे, लेखिका का जीवन परिचय भी पढ़ा है। तो बच्चों, आप इस पाठ को 1-2 बार और अच्छे से रीडिंग कीजिए, जिससे जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई होंगी वो भी समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों, आपको प्रश्नोत्तर इसके नीचे कुछ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, अभ्यास कार्ड दिए हुए हैं, तो उन्हें भी हम आपको करवाएंगे। प्रश्नोत्तर आपको हम साइट पे दे देंगे, आप उनसे प्रश्नोत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना, नेक्स्ट डे हम कुछ और करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।